अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली बातचीत के दरमियान इस्तेमाल होने वाले अरबी के छोटे बड़े 100% यूज़फुल वाक्य जिन्हें आप याद करके अपनी ज़रूरत की हर एक बात किसी से भी बोल सकते हैं और उनकी बातों को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है कि पहले बात करो मेरे कपिल से। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले बात करो मेरे कपिल से, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल कल्लम मिन कफीली, यानी कि पहले बात करो मेरे कपिल से। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं और मिन कफीली का मतलब होता है मेरे कफिल से। मिन अरबी में से को और कफीली का मतलब होता है मेरा कफिल। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले बात करो मेरे कपिल से, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल कल्लम मिन कफीली। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम उससे पूछो, यानी कि किसी और से किसी बात को पूछने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत इसल मिनहु, यानी कि तुम उससे पूछो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। इसाल और साल अरबी में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं और मिनहु का मतलब होता है उससे। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम उससे पूछो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता इसाल मिनहु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने मना किया मुझे, यानी किसी और ने किसी भी काम के लिए किसी भी बात के लिए मना किया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ रफदना, यानी कि उसने मना किया मुझे। हुआ यानी कि उसने और रफदना का मतलब होता है मुझे मना किया। हिंदी में कहेंगे कि उसने मना किया मुझे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ रफदना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बिना पूछे नहीं करूँगा, यानी किसी भी काम को करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून इसाल मासवी, यानी कि बिना पूछे नहीं करूंगा। बदून इसाल का मतलब होता है बिना पूछे, बदून यानी बिना, इसाल यानी कि पूछना, और मासवी अरबी में नहीं करूंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बिना पूछे नहीं करूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून इसाल मासवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने जवाब नहीं दिया अब तक, यानी कि किसी और ने किसी बात के लिए जवाब नहीं दिया अब तक, किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ माअती इजाबा अलआन, यानी कि उसने जवाब नहीं दिया अब तक। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, माअती अरबी में नहीं दिया को कहते हैं और इजाबा अरबी में जवाब को कहते हैं और अलआन अरबी में अब तक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने जवाब नहीं दिया अब तक, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ माअती इजाबा अलआन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए, यानी किसी भी बात के लिए किसी भी काम के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मन मसऊल लिहाजा, यानी कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए। मन मसूल अरबी में कौन जिम्मेदार है को कहते हैं। मन यानी कि कौन, मसऊल यानी कि जिम्मेदार, और लिहाजा अरबी में इसके लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन मसऊल लिहाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जिम्मेदार हूँ सबके लिए, यानी किसी भी काम के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मसऊल लिकुल्लु, यानी कि मैं जिम्मेदार हूँ सबके लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मसऊल अरबी में जिम्मेदार और जिम्मेदारी को कहते हैं और लिकुल्लु का मतलब होता है सबके लिए। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जिम्मेदार हूँ सबके लिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मसऊल लिकुल्लु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, यानी कि पूछना हो किसी से, तो हम अरबी में बोलेंगे हल इंदिक फी वक्त, यानी कि क्या तुम्हारे पास टाइम है। हल और मज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं और फी वक्त अरबी में टाइम है को कहते हैं। फी यानी कि है और वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल इंदिक फ़ी वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि बिल्कुल टाइम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी वक्त अबदन, यानी कि बिल्कुल टाइम नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और वक्त अरबी में टाइम को यानी कि समय को कहते हैं और अबदन अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बिल्कुल टाइम नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी वक्त अबदन। और अगर हमें अरबी
अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कल कोशिश करूंगा, यानी किसी भी काम के लिए मैं कल कोशिश करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बुकरा हावल, यानी कि मैं कल कोशिश करूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और हावल अरबी में कोशिश करूंगा या फिर कोशिश करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं कल कोशिश करूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बुकरा हावल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कल तुम्हें बताऊंगा, यानी किसी भी बात को बताने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बुकरा अल्लमंता, यानी कि मैं कल तुम्हें बताऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, अल्लम अरबी में बताने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल तुम्हें बताऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बुकरा अल्लम अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कल तुम्हें फ़ोन करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बुकरा तस्सल अंता, यानी कि मैं कल तुम्हें फ़ोन करूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, तस्सल अरबी में फ़ोन करूंगा या फिर फ़ोन करने को कहते हैं, और अंत यानी कि तुम्हें। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल तुम्हें फ़ोन करूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बुकरा तस्सल अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कल आऊँगा तुम्हारे पास, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना बुकरा जाई इंदिक, यानी कि मैं कल आऊँगा तुम्हारे पास। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, जाई और इजी अरबी में आने को कहते हैं, और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं कल आऊँगा तुम्हारे पास, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बुकरा जाई इंदिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कल तुम्हें पैसे दूंगा, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना बुकरा आतिक फुलूस, यानी कि मैं कल तुम्हें पैसे दूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, आतिक अरबी में तुम्हें दूंगा को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को। हिंदी में कहेंगे कि मैं कल तुम्हें पैसे दूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बुकरा आतिक फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कल लाऊंगा सामान, या कोई और आपसे कह रहा हो किसी तरह के भी सामान लाने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना बुकरा जीब अगराद, यानी कि मैं कल लाऊंगा सामान। अना अरबी में मैंने और मुझे को, बुकरा अरबी में कल को, जीब अरबी में लाने को, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं कल लाऊंगा सामान, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बुकरा जीब अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कल पूछूंगा तुमसे, यानी किसी भी बात को पूछने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बुकरा इसाल मिनंता, यानी कि मैं कल पूछूंगा तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और इसाल अरबी में पूछने को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं कल पूछूंगा तुमसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बुकरा इसाल मिनंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल तुम कहाँ मिलोगे, यानी कि पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा अंता वैन हसल, यानी कि कल तुम कहाँ मिलोगे। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलोगे या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल तुम कहाँ मिलोगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा अंत वैन हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल तुम कब आओगे, यानी किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा अंत मीता इजी, यानी कि कल तुम कब आओगे। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और इजी और जाए भी अरबी में आओगे या फिर आने को। हिंदी में हम कहेंगे कि कल तुम कब आओगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा
अंता मीता इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल तुम कितने बजे जाओगे, यानी कहीं जाने के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा अंता सा कम रूह, यानी कि कल तुम कितने बजे जाओगे। बुकरा अरबी में कल को, अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, सा कम अरबी में कितने बजे को, रूह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कल तुम कितने बजे जाओगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा अंता सा कम रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, किसी से ये पूछना हो कि कल तुम कितने बजे पहुंचोगे, यानी कहीं पहुंचने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा अंता सा कम वसल, यानी कल तुम कितने बजे पहुंचोगे। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और सा कम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, और वसल अरबी में पहुंचोगे या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल तुम कितने बजे पहुंचोगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा अंता सा कम वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है कसम से, यानी किसी भी बात के बारे में किसी को ये बोलना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी वल्ला, यानी कि मुझे नहीं पता है कसम से। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मा अदरी अरबी में नहीं पता है को कहते हैं मा, यानी कि नहीं, और अदरी यानी कि पता होना, और वल्ला अरबी में कसम से को कहते हैं। हिंदी में मुझे नहीं पता है कसम से, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा अदरी वल्ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल तुम इधर आओ, किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा अंता तालिना, यानी कि कल तुम इधर आओ। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल तुम इधर आओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा अंता ताल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल तुम समय पर आओ, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा बुकरा अंता ताल अला वक्त, यानी कि कल तुम समय पर आओ। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और अला वक्त अरबी में समय पर को कहते हैं। अला अरबी में पर को, वक्त अरबी में समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल तुम समय पर आओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा अंता ताल अला वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कोई दूसरा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी अहद सानी, यानी कि कोई दूसरा नहीं है। माफ़ी अहद सानी, माफ़ी अरबी में नहीं है को, अहद अरबी में कोई को कहते हैं, और सानी और तानी अरबी में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कोई दूसरा नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी अहद सानी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बाद में मिलेगा अभी नहीं, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा बेदैन हसल अलहीन ला, यानी कि बाद में मिलेगा अभी नहीं। बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं, हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को, और ला अरबी में नहीं को। हिंदी में कहेंगे कि बाद में मिलेगा अभी नहीं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बेदैन हसल अलहीन ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्या तुम्हें ज़रूरत है, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत यहताज, यानी कि क्या तुम्हें ज़रूरत है। हल और मज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंता यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ मुझे ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना यहताज, यानी कि हाँ मुझे ज़रूरत है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह बहुत ज़रूरी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा ज़रूरी, यानी कि यह बहुत ज़रूरी है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं,
और ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह बहुत ज़रूरी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मर्रा ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा, यानी किसी भी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फक्कर अना बफक्कर सुम्मा बअल्लम, यानी कि मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा। अना यानी कि मैं, बफक्कर यानी कि सोचूंगा, और सुम्मा यानी कि फिर, और बअल्लम यानी कि बताऊंगा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना बफक्कर सुम्मा बअल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्या तुम्हें जल्दी है, यानी किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत मुस्ताजल, यानी कि क्या तुम्हें जल्दी है। हल और माज़ा अरबी में क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मुस्ताजल अरबी में जल्दी है के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें जल्दी है, यानी पूछेंगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत मुस्ताजल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि जी मुझे जल्दी है, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना मुस्ताजल, यानी कि जी मुझे जल्दी है। नाम अरबी में जी को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मुस्ताजल अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जी मुझे जल्दी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम अना मुस्ताजल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ मेरे साथ बैठो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल यगअद माना, यानी कि आओ मेरे साथ बैठो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, यगअद इजलिस अरबी में बैठो और बैठने को कहते हैं, और माना अरबी में मेरे साथ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ मेरे साथ बैठो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल यगअद माना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ मेरे साथ खाओ, यानी कि खाना खाने के बारे में, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल यतनाउल माना, यानी कि आओ मेरे साथ खाओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, यतनाउल अरबी में खाने को कहते हैं, और माना अरबी में मेरे साथ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ मेरे साथ खाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल यतनाउल माना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ मेरे साथ बात करो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल कल्लम माना, यानी कि आओ मेरे साथ बात करो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं, और माना और माई भी अरबी में मेरे साथ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आओ मेरे साथ बात करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल कल्लम माना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे साथ झगड़ा मत करो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तजंजाल माना, यानी कि मेरे साथ झगड़ा मत करो। लात जंजाल का मतलब होता है झगड़ा मत करो, लात यानी कि मत, और जंजाल अरबी में झगड़ा करने को कहते हैं, और माना और माई भी अरबी में मेरे साथ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे साथ झगड़ा मत करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात जंजाल माना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा आरिफ अंता, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा आरिफ अरबी में नहीं जानने को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, आरिफ यानी कि जानता हूँ या फिर जानना, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा आरिफ अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं बुलाया तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा नादी अंता, यानी कि मैं नहीं बुलाया तुम्हें। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा अरबी में और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और नादी अरबी में बुलाया या फिर आवाज़ लगाने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं बुलाया तुम्हें, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा
नादी अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं बोला तुम्हें, यानी किसी भी बात को बोलने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा कलाम अंता, यानी कि मैं नहीं बोला तुम्हें। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और मा कलाम अरबी में नहीं बोला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, कलाम यानी कि बोला या फिर बोलना, और अंता यानी कि तुम्हें। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं बोला तुम्हें, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा कलाम अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं देखा तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा शुफ अंता, यानी कि मैं नहीं देखा तुम्हें। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा शुफ अरबी में नहीं देखा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, शुफ यानी कि देखा या फिर देखना, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं देखा तुम्हें, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा शुफ अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह आया चला गया, यानी किसी के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ जाई या रूह, यानी कि वह आया चला गया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, जाई या फिर इजी अरबी में आया या फिर आने को, और यरोह अरबी में चला गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह आया चला गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ जाई यरोह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह लेकर चला गया, यानी किसी और के बारे में, किसी सामान को ले जाने के बारे में किसी से कहना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ शील यरोह, यानी कि वह लेकर चला गया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, शील अरबी में ले जाने को कहते हैं, और यरोह अरबी में चला गया या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि वह लेकर चला गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ शील यरोह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं रुका चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा वक़फ़ यरोह, यानी कि मैं नहीं रुका चला गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा वक़फ़ अरबी में नहीं रुका को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, वक़फ़ यानी कि रुकना, और यरोह अरबी में चला गया को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं रुका चला गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा वक़फ़ यरोह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज बहुत काम है, किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम मर्रा शुगुल, यानी कि आज बहुत काम है। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज बहुत काम है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-यौम मर्रा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज बहुत गर्मी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम मर्रा हार, यानी कि आज बहुत गर्मी है। इस तरह भी कह सकते हैं अल-यौम वाजिद हार। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, और मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और हार अरबी में गर्मी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज बहुत गर्मी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-यौम मर्रा हार। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद आज बारिश आएगी, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अल-यौम जाई मतर, यानी कि शायद आज बारिश आएगी। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं। जाई या फिर इजी अरबी में आने को कहते हैं, और मतर अरबी में बारिश को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद आज बारिश आएगी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अल-यौम जाई मतर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद मैं लेट आऊँगा, यानी कहीं से आने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अना जाई ताखीर, यानी कि शायद मैं लेट आऊँगा। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, जाई और इजी अरबी में आने को कहते हैं, और ताखीर अरबी में लेट हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद मैं लेट आऊँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अना जाई ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद मैं नहीं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अना माइजी, यानी कि शायद मैं नहीं आऊँगा।
मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इजी अरबी में नहीं आऊँगा को, माँ अरबी में नहीं को, और इजी अरबी में आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद मैं नहीं आऊँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन आना मा इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं देखता हूँ आऊँगा या नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे अना शूफ इजी वल्ला ला, यानी कि मैं देखता हूँ आऊँगा या नहीं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, शूफ अरबी में देखता हूँ या फिर देखने को, इजी या फिर जाई अरबी में आऊँगा या फिर आने को, और वल्ला ला अरबी में या नहीं को कहते हैं। हिंदी में मैं देखता हूँ आऊँगा या नहीं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शूफ इजी वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि काम के लिए कहाँ जाना है, तो हम अरबी में बोलेंगे लिशुगुल वैन रूह, यानी कि काम के लिए कहाँ जाना है। लिशुगुल का मतलब होता है काम के लिए। ली अरबी में के लिए को कहते हैं, शुगुल अमल अरबी में काम को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, रूह अरबी में जाना है या फिर जाने को। हिंदी में कहेंगे कि काम के लिए कहाँ जाना है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ली शुगुल वैन रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि मैं कहाँ आऊँ बताओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वैन इजी कर अल्लम, यानी कि मैं कहाँ आऊँ बताओ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को, इजी या फिर जाई अरबी में आऊँ या फिर आने को कहते हैं, अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं कहाँ आऊँ बताओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वैन इजी अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम कहाँ खड़े हो बताओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन वक़फ़ अल्लम, यानी कि तुम कहाँ खड़े हो बताओ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, वक़फ़ अरबी में रुकने को यानी कि खड़े होने को कहते हैं, और अल्लम अरबी में बताने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ खड़े हो बताओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वैन वक़फ़ अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि तुम कब निकलोगे बताओ, यानी किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मता यतला अल्लम, यानी कि तुम कब निकलोगे बताओ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मता अरबी में कब को कहते हैं, यतला अरबी में निकलोगे या फिर निकलने को, अल्लम अरबी में बताने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब निकलोगे बताओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता यतला अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम है या नहीं बताओ, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल फ़ी वल्ला ला अल्लम, यानी कि काम है या नहीं बताओ। शुगुल अरबी में काम को, फ़ी अरबी में है को, वल्ला ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं, और अल्लम अरबी में बताने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि काम है या नहीं बताओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुगुल फ़ी वल्ला ला अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्या काम है बताओ, यानी किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल अल्लम, यानी कि क्या काम है बताओ। ऐश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। अल्लम अरबी में बताओ और बताने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या काम है बताओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ऐश या फिर ओशु शुगुल अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम चाहिए कि नहीं बताओ, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल इबगा वल्ला अल्लम, यानी कि काम चाहिए कि नहीं बताओ। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, वल्ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं, और अल्लम अरबी में बताने को। हिंदी में कहेंगे कि काम चाहिए कि नहीं बताओ, अरबी में बोलेंगे शुगुल इबगा वल्ला अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि जी मुझे काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना इबगा शुगुल, यानी कि जी मुझे काम चाहिए। नाम अरबी में जी को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा शुगुल अरबी में काम चाहिए को, इबगा यानी चाहिए, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि जी मुझे काम चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम आना इबगा
शुगुल। और अगर हम अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि जी मुझे पैसे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना यबगा फुलूस, यानी कि जी मुझे पैसे चाहिए। नाम अरबी में जी को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को इबगा यानी कि चाहिए, और फुलूस यानी कि पैसे। हिंदी में कहेंगे कि जी मुझे पैसे चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम अना इबगा फुलूस। और अगर हम अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जी मुझे एडवांस चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना इबगा यतक़द्दम, यानी कि जी मुझे एडवांस चाहिए। नाम अरबी में जी को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और इबगा यतक़द्दम अरबी में एडवांस चाहिए को, इबगा अरबी में चाहिए को, और यतक़द्दम अरबी में एडवांस को कहते हैं। हिंदी में जी मुझे एडवांस चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम अना इबगा यतक़द्दम। और अगर हम अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जी मुझे टाइम चाहिए, यानी किसी भी बात के लिए किसी भी काम के लिए मुझे टाइम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना इबगा वक्त, यानी कि जी मुझे टाइम चाहिए। नाम अरबी में जी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इबगा वक्त अरबी में टाइम चाहिए को, इबगा यानी कि चाहिए और वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में कहेंगे कि जी मुझे टाइम चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम अना इबगा वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है नहीं चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में किसी को मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब मा इबगा, यानी कि ठीक है नहीं चाहिए। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को, मा अरबी में नहीं को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है नहीं चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब मा इबगा। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।